औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नोयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे डीएक्सवाई की मूव और इसके अलावा आज कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट, इवेंट कौन सा जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है और गोल्ड के डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर लेवल्स और बिटकॉइन के ऊपर भी आज आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड करने का बताऊंगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करने तक रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड का प्लान कर सके। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से लॉन्ग टर्म हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले चलते हैं जी आज के इवेंट के ऊपर। तो गाइस बताता चलो, आज जो है ना जॉर्ज शॉप ओपनिंग का डाटा है और इसे अगर प्रीवियस बात करें जुलाई 29 2025 को जो डाटा आया था, वो डाटा जो है ना वो 7.44 मिलियंस आया था, यानी कम आया था, जबकि इसकी जो फोरकास्ट थी वो 7.51 मिलियन थी। आज फोरकास्ट है 7.38, यानी कि पिछले वाले जो डाटा था उससे भी नीचे की फोरकास्ट की है। अगर इससे भी नीचे आता तो ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव डाटा होगा। तो मेरा ये मानना है कि शायद आज डाटा ये इक्वल या थोड़ा पॉजिटिव आए और थोड़ी सी जो स्ट्रेंथ डीएक्सवाई को मिली है वो कायम रहे। तो देखते हैं आज के दिन क्या अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। सबसे पहले हम चलते हैं जी आज के ये सीपी ट्रेड के ऊपर। तो गाइस बताता चलो, आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 3529.5 है, यानी मार्केट से ये नीचे है। ठीक है, तो आज यहाँ पे सिचुएशन ये है कि हर दफा में ये लगता है कि यार यहाँ मार्केट का हाई है, जबकि हमने सिर्फ टेक्निकली चीजों को देखना होता है। इससे ऊपर है तो मार्केट को हम बाइंग का करेंगे। पहला टेक प्रॉफिट जो मार्केट ने अभी ऑल टाइम हाई लगाया, 5 4 5 का एरिया, यहां से मार्केट डाउन आके अगर इसको ब्रेक कर गई तो अगेन मार्केट आज आपको इसका जो हाई लेवल है वो 3580 और 3590 हो सकता है। अगर इसी तरीके से मार्केट डाउन साइड की तरफ इससे नीचे क्लोजिंग देती है, यानी 3529.5, तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। पहला टेक प्रॉफिट जो है ना वो 3519, यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ आगे अगर अगेन ब्रेक करने में कामयाब होगी तो मार्केट आप आज को 3480 और 3475 के ऊपर जाती है। तो ये है मार्केट की आज की जो है ना टोटल रेंज। ठीक है, अब हम डीएक्सवाई के ऊपर देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, कल भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने बुलिश मोमेंटम करना है, इस डिमांड जोन से मार्केट ने अपसाइड की तरफ गई। आज क्या हो सकता है, बड़े गैप मार्केट ने बनाए थे जिसको मार्केट ने फिल भी कर लिया है। अब सिचुएशन ये है कि मार्केट अभी जो ओपन हुई है वो गैप अप से ओपन हुई है। अब देखें तो अच्छा खासा गैप है और इसको अभी तक मार्केट ने फिल भी नहीं किया। अगर ये फिल करेगी तो गोल्ड एक दफा फिर अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे पहले ये जो जो गैप बना है जिसके ऊपर मैंने ये मार्क किया है, ये एरिया, ये गैप है और अपसाइड की तरफ अभी फोर्स लगा रही है। ठीक है, एक तो इसके गैप अप से मार्केट ओपन हुई है और दूसरा अगर ओवरऑल मैं मूव की बात करूं तो आज डीएक्सवाई को के जो लेवल है 98.2 और 98.1 और 97.9, ये इसके रिट्रेस लेवल्स हैं, यानी कि मार्केट थोड़ा आए। पहली तो मेरा ये मानना है कि ये थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाएगी, जो पिछला हाई लगा है उससे डाउन आके इस गैप को फिल करेगी और फिर इस सेलिंग जोन को टच करेगी। अगर अगर आज जॉर्ज ओपनिंग का डाटा पॉजिटिव आता है तो फिर इस सेलिंग जोन को मार्केट क्लास टच कर दें। ठीक है? अच्छा, अब हम देखते हैं गोल्ड के ऊपर क्या सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है। सबसे पहले गोल्ड के ऊपर अगर चलते हैं हम डेली के ऊपर, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मार्केट में एक नया ऑल टाइम हाई लगा चुकी है और वो है 5 4 का ऑल टाइम हाई। और ये मैं नहीं कह सकता कि आप लोग थोड़ी देर तक ना देखे टूट सकता है, लेकिन जहां से मार्केट की अगर, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सपेक्टेशन बताई थी कि मार्केट 35 का लेवल टच करेगी, तो वो टच करने के बाद मार्केट एक स्ट्रॉन्ग के अंदर जो है ना ऊपर क्लोजिंग की है और क्लोजिंग जो है ना वो 35 के आसपास, ये तो बड़ी खतरे में। अगर इसको देखें तो उसके ऊपर होती ही मार्केट में एक स्पाइक लगाया गया है। ये भी एक निशानी होती है कि मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करे। तो जो मार्केट ने पिछला डे ब्रेक किया है 3510 का, अपने की एक स्ट्रॉन्ग लेवल है और इस तरीके से मार्केट दोबारा से सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है,
जब तक याद रखो, जब तक 3400, आप अब ये वाला डे को देखो, इस डे का लो कितना है, इस डे का लो है 3463। इस डे से नीचे जब तक मार्केट डेली की कैंडल क्लोज नहीं करेगा, तब तक हम अभी सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बनाएंगे। इंतजार करेंगे अच्छी जगह से बाइंग का, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर मार्केट आती है वापस 35 से फिर सपोर्ट लेके इसको ब्रेक करती है, ये जो आइटम है बना, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर टारगेट मार्केट का 33 ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं इससे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये है आपके सामने H1। गाइस, H1 के ऊपर भी मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश है। 76% इस टाइम बाय का वॉल्यूम जो है ना वो अब देखने को मिल रहा है। लेकिन मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी दी है, और वो रिजेक्शन जो है वो 47 के एरिया की है, ठीक है। अगर अब ये कैंडल अब इस सपोर्ट से नीचे आ गई, ये जो सपोर्ट है ना 2525 की, ये बड़ी जबरदस्त सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट एक दो तीन बार इसको हिट करती है, तो नीचे क्लोजिंग करे, फिर इन गैप्स और इस सपोर्ट का ट्राइजिंग है। अब मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। इस टाइम मार्केट ट्रेड हो रहा है 3537 पे, ठीक है। एक बार फिर फोर्स लगाएगा अपसाइड की तरफ जाने की, क्योंकि मार्केट में इसमें डिमांड है वो ज्यादा, ठीक है। और इस रिजेक्शन को हिट अगर इससे पहले ही, यानी स्विंग हाई नहीं तोड़ती और पहले ही मार्केट डाउन साइड की तरफ आ जाती है, तो ये सिंबल है थोड़ा रिट्रेस करने का। फिर सपोर्ट से मार्केट अपसाइड की तरफ भाग बंद लगाएगा, और अगर इसको ब्रेक करने में कमी आगे तो फिर ये फेयर वैल्यू रेफर करेगा, फिर ये फेयर वैल्यू जाए, तो ये रिट्रेस से आ रहा है। यानी 3513, 3505 और 3496 तक मार्केट आज आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा बुलिश है। आपने देखा कि सुबह स्पाइक लगा के मार्केट थोड़ा डाउन जरूर आता है, और ये जो डाउन आता है यही टाइम होता है मार्केट में अब अपनी इस पोजीशन दोबारा से बाहर लेने का, तो क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, तो ये एक अच्छा लेवल्स है 3505 और 10 का, ठीक है। और इससे नीचे मार्केट का पहला डिमांड जोन है 3482 और 70 का। ये मेरा आज का हॉट फेवरेट लेवल रहेगा बाइंग के लिए, अगर कोई बाइंग इंटरेस्टेड इस जगह से बाइंग को लॉन्ग टर्म के लिए बना सके, ठीक है। इसके नीचे सपोर्ट है 3366 की, ठीक है, और इसके नीचे फेयर वैल्यू है, और ये एक डिमांड जोन 3440 और 36, इससे नीचे जाएगा तो आपको बहुत सारे लेवल्स हैं जो कि मौजूद है। अब ये सिनेरियो जो इस वक्त क्रिएट हुआ है, मार्केट को डाउन साइड की तरफ आके क्लोजिंग देने का, देन कोई मोमेंटम बन सकता है कि मार्केट रिट्रेस करे, ठीक है। अच्छा, अब हम H4 के ऊपर चलते हैं। H4 में गाइस सिचुएशन क्या है, ये आप पीछे कैंडल अगर देखें, तो ये ऑलमोस्ट इसकी विक और शेडो बहुत बड़ा है, लेकिन बॉडी बहुत स्मॉल है। तो ये कैंडल अगर आज 3526 से नीचे H4 क्लोज करती है, तो फिर आसानी इन लेवल को हिट कर सकती है। और वो लेवल कौन से 3517, 3505 और 3499 का, ठीक है। ये जितना बाय मोमेंटम बना है, इसका रिट्रेस है। तो मैं आपको लेवल भी बता देता हूँ। पहला पहला लेवल है आपके सामने 3578, और सॉरी जो यहाँ पे है 3547। दूसरा लेवल है 3560, यानी 3568। और तीसरा 3578 और 3582, ठीक है। अगर हम रेजिस्टर सपोर्ट की बात करें, तो पहली सपोर्ट जो है 3523 और 3510 और 3489 और 83 का एरिया, इनकी रीजंस भी हम देख सकते हैं। इनके रीजन यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, आप जरा तवज्जो से देखिए इसको। इस वक्त मार्केट जब मैं ये बना रहा था उस वक्त ज़रा 3542 पे थी, अब मार्केट 3536 के ऊपर है। आज डेट है 3 सितंबर, और मार्केट के अंदर इस टाइम बुलिश स्ट्रक्चर्स बना हुआ है। अभी वॉल्यूम पहले उस वक्त 51 था, अब मार्केट का वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई लगा चुके 3547.2 का, लो मार्केट ने पिछले दिन लगाया था 3470 का। आज जॉर्ज जॉब ओपनिंग का डाटा दिया, तो सेलर्स यानी कि सप्लाई जोन कहाँ कहाँ मिल रहे हैं। एक तो सप्लाई जोन आपके सामने ही है, जो कि मार्केट हिट करके आई है 3547। इसके ऊपर जाहिर बात है एसएल रख के आप सेल्फ स्कैल्पिंग करना चाहे तो कर सकते हैं, जो कि मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन एक लेवल्स होता है उसके ऊपर एसएल ही होता है। 3547 का इमीडिएट इंट्राडे रिजेक्शन है। 3560 ये नेक्स्ट राउंड नंबर्स है। और 3578 जो है ना वीकली जो है ना ये सपोर्ट रेजिस्टेंस करना चाहिए लेवल्स। उसके अलावा अगर हम बात करें डिमांड जोन की, तो 3525 पहला इंट्राडे सपोर्ट है। 3505 मार्केट है स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है और डेली का ब्रेकआउट। और इसके अलावा 3470 जो है ना स्ट्रक्चर लो मूव, जो पॉलिटिकल मार्केट ने लो लगाया, ये मेरा फेवरेट फेवरेट लेवल भी है।
अब हम बात करते हैं कि ईएफएमएस ट्रेड का आज क्या आउटलुक है गाइस। ये तवज्जो से सुनने वाली बात होती है। बुलिश मोमेंटम सिनेरियो यानी तब रह सकता है अगर मार्केट 2533 से ऊपर ही H4 क्लोज करती है। ठीक है, तो फिर लाजमी मार्केट अटेम्प्ट करेगी अगेन एक बार फिर R1 को, यानी 3547, 3560 या 3578 का लेवल। अगर बेरिश मोमेंटम की बात की जाए वो तब जब पहला मार्केट फेल हो जाए, यानी 3525 के ऊपर मार्केट होल्ड करना में फेल हो जाए, नीचे क्लोजिंग कर दे, तो फिर मार्केट 3505 और 3570 का रिट्रेस ले सकती है। सेल फिर भी नहीं है, ये रिट्रेस है। और शर्त ये भी है कि डीएक्सवाई अपनी मोमेंटम को बरकरार रखे। और इसमें यह है कि आज का डाटा जो है ना वो अगर स्ट्रॉन्गर आता है तो वो और मजीद है गोल्ड को रिट्रेस करने में। आई होप कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।